खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान ने अमेरिका समेत भारत को बाज़ाब्ता तौर पर खबरदार किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई मदाखलत नहीं करता, जबकि अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ कश्मीर के हवाले से भारत को बड़ा पैगाम भी भेजा है, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। यहाँ सवाल ये है कि क्या तालिबान मुस्तकबिल करीब में कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाएंगे? अमेरिका और भारत इस मामले पर क्या रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं? आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन और अमरीकी इस्तेमार के दौरान मुहाजिरीन बेयारो मददगार होकर मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने के लिए हिजरत पर मजबूर हुए, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन यानी UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में 14 लाख रजिस्टर्ड मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में मुहाजिरीन को पनाह देने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त लाकर खड़ा कर दिया है। इन्हीं आदाद शुमार के मुताबिक 10 लाख मुहाजिरीन ईरान में पनाह गुज़ीन हैं, हालांकि इनकी कुल तादाद तकरीबन 46 लाख है। बाकी अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हो सके। इसी दौरान भारत ने भी अफगान मुहाजिरीन को महदूद पैमाने पर पनाह दी, जिसको बज़ाहिर तो इंसानी हकूक से ताबीर किया जाता है, मगर भारत ने रूसी इस्तेमार के दौरान पनाह लेने वाले मुहाजिरीन की खास तरबियत करके उनको अमरीकी इस्तेमारी दौर में अफगानिस्तान वापस भेजा। फिर अफगानिस्तान में अपना असर व रसूख कायम करने के लिए इन तरबियत याफ्ता भारतीय एजेंटों की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी के सेल कायम किए, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की नर्सरी चलाई जाती रही, जो 15 अगस्त 2021 तक जारी रही। तहम तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद कई एक भारतीय नेटवर्क्स तालिबान ने न सिर्फ गिरफ्तार किए, बल्कि कई ऐसे इंकिशाफात भी सामने आए कि जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। अंदर की खबर के मुताबिक तालिबान ने काबुल से पकड़े जाने वाले एक भारतीय नेटवर्क के मुतल्लिक ये इंकिशाफ किया कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय एजेंट्स की मदद से पाकिस्तान समेत कश्मीर, श्रीलंका, भूटान और तिब्बत में तखरीबी कार्रवाइयां की जाती रहीं, और ये सिलसिला एक अरसे से जारी था, जबकि इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान और तालिबान से जोड़ने की कोशिश की जाती रही। अमेरिका भी इस घिनौने अमल में बराबर का शरीक रहा और ये इल्ज़ाम आयद करता रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मदाखलत करके तालिबान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। मगर सकूते काबुल ने हैरान कुन इंकिशाफात की दुनिया खोलकर रख दी है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भारत समेत अमेरिका को खबरदार करते हुए गुज़श्ता रोज़ एक अहम बयान जारी किया कि सोवियत दौर से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई मदाखलत नहीं करता। तालिबान के काबुल फतह करने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। तालिबान ने काबुल अपने जोरे बाजू से फतह किया है। पाकिस्तान से ताल्लुकात की बुनियाद प्रोपेगेंडे पर नहीं, असूलों की बिना पर है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मोदी को सख्त अल्फाज में ये तंबीह भी की कि मकबूजा कश्मीर पर भारत को मस्बत रवैया अपनाना चाहिए। भारत को कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत हर सूरत देना होगा। अफगानिस्तान की आवाम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी मौके पर कश्मीरियों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़े किया कि भारत या किसी भी दूसरे मुल्क को अफगानिस्तान की दाखिली पॉलिसी में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। भारत मनफी प्रोपेगेंडे से बाज रहे। भारत अफगान अवाम के मुफादात के मुताबिक अपनी पॉलिसी वज़ा करे। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, इसके खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को भी पैगाम दिया है कि तालिबान के आ जाने के बाद ये महसूस होता है कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद नहीं। अगर किसी तंजीम ने पाकिस्तान में गड़बड़ की कोशिश की तो हम उसे रोकेंगे। ये मुनासिब नहीं होगा कि आलमी दुनिया हमें तस्लीम ना करे। दुनिया अफगान अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करे। हमें बड़ी तादाद में अफगानों की हिमायत हासिल है। तालिबान की आदत कहती है कि हमारा तजुर्बा और कुव्वत पहले से ज्यादा हो गई है। हुकूमत साजी अमरीकी इनखला से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। उम्मीद है कि सब अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर चलेंगे। इस तफसीली बयान के बाद न सिर्फ अमरीका बल्कि भारत में भी कोहराम बरपा है
क्योंकि तालिबान बार बार मोदी को ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर मोदी को जल्द अहम फैसला लेना होगा, वरना तालिबान इन एक्शन नजर आएंगे और ये अमल भारत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। जबकि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी तालिबान मैदान में आ चुके हैं। हाल ही में अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया, जिस पर चाइना भी भारत से शदीद नाला है। गुज़श्ता काफी अरसे से भारत की जानिब से बलोचिस्तान के दीगर इलाकों को भी हदफ बनाया गया, जिसका एतराफ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने भी किया। इस नेटवर्क के तहत कई साल तक लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म रहा। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला और हालिया लाहौर बम धमाका भी भारतीय तरबियत याफ्ता एजेंट्स का काम था। अगस्त 2020 से इंडिया ने कालादम टीटीपी, जेयूए और बीएलए को यकजा किया और फिर इन कालादम तंजीमों को असलहा और गोला बारूद देकर पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए उकसाया। एक बार फिर भारत ने मौका गनीमत जानकर तालिबान के ताकत में आने को जवाज बनाया और पनाह गजीनों को भारत में पनाह देने का ऐलान करते हुए ई वीजे का इजरा किया, लेकिन यहाँ भी दोगली पॉलिसी अपनाई गई। इस ऐलान के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि अफगानिस्तान की हिंदू और सिख बिरादरी को खास तौर पर भारत आने में हर मुमकिन मदद की जाएगी और हम अफगान सिख और हिंदू बिरादरी के नुमाइंदों से मुसलसल राब्ते में हैं और अगर वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो हम इन्हें भारत लाने में हर मुमकिन मदद करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान पनाह गज़ीनों को भारत में लाकर एक मरतबा फिर न सिर्फ तारीख दोहराई जा रही है, बल्कि ये ऐलान सिर्फ खास तबके के लिए किया गया है, जिसका मकसद हिंदुत्व का नजरिया है। अगर इंसानी हकूक की बात होती तो ये ऐलान अफगान मुसलमानों के लिए भी किया जाता या फिर मजहबी मामलात को एक तरफ रखकर इंसानी हमदर्दी की बात की जाती। हिंदुस्तान हमेशा से ही तालिबान को दहशतगर्द करार देता आया है और इनसे बातचीत न करने पर बज़िद रहा, लेकिन अब हिंदुस्तान तज़बज़ब का शिकार है कि चीन और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करे या इलाके की बदली हुई सूरत हाल के पेश नज़र कुछ वक्त इंतजार करे और अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत करे। अफगानिस्तान में भारत के साबिक सफीर गौतम मुखोपाध्याय का कहना है कि इस वक्त भारत के सामने 3 आम सवालात हैं। अमेरिका और नेटो ममालिक की तरबियत याफ्ता 3 लाख से ज्यादा अफगान आर्मी और पुलिस फोर्स ने महज 60,000 जंगजुओं के सामने घुटने क्यों टेक दिए। दूसरा सवाल कि अफगान मुज़ाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने से कबल ही अमेरिका ने आखिर अपनी फौज को बिला शर्त वापस बुलाने का फैसला क्यों किया, जबकि ये बात तकरीबन सबको मालूम थी कि गैर मुल्की फोर्सेस के इनखिला के बाद तालिबान बड़ी तेजी से पेशकदमी करेंगे। लेकिन तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सा अमर भारत को तालिबान के साथ राब्ता करने की राह में रुकावट था और अब वो क्या कर सकता है। गौतम मुखोपाध्याय का ख्याल है कि अब जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार हासिल कर लिया है तो उनके साथ बातचीत करने या न करने की बहस महज लफ्जी नोयत की रह जाती है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क रवाना हुए, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के हवाले से भी वो बातचीत करने का इरादा रखते हैं, जो शायद अब इतना अहम नहीं रहा। लेकिन खित्ते में इतना अहम वाक़या रूनुमा हो जाने के बावजूद भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया जिसे नई दिल्ली की परेशानी से ताबीर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया और अवाम भी भारतीय हुकूमत की खामोशी पर काफ़ी हैरान है और खौफ का शिकार है। अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भारत कश्मीर समेत पाकिस्तान और चीन के साथ तमाम तस्वीर तलब मामलात को हल करे और खित्ते में अमन व सलामती के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।